तो सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मैं निखिल राठौर आपका स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल द नोडल पे। तो साथियों, आज हम इतने कॉमन टॉपिक को डिस्कस करने वाली हैं जो या तो आपके साथ जरूर हुआ होगा, वरना आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। जी हाँ साथियों, हम बात करने वाले हैं न्यू रूल ऑफ ट्रैफिक चालान के बारे में। साथियों, भारत सरकार ने एक न्यू रूल बनाया है ट्रैफिक चालान के ऊपर, जिसमें अगर आपके व्हीकल पर 6 से ज़्यादा चालान पेंडिंग है तो आपकी गाड़ी हो जाएगी ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट का मतलब वो गाड़ी ना तो आप सेल कर पाएंगे, ना परचेज कर पाएंगे, ना वो गाड़ी किसी अदर पर्सन के नाम पर ट्रांसफर हो पाएगी, और पॉल्यूशन और इंश्योरेंस साथियों आप भूल ही जाइए। अगर हम 2024 से पहले की बात करें तो ये रूल ऐसा नहीं था। अगर किसी गाड़ी पर 6, 8, 10, 15, 20 कितने भी चालान पेंडिंग होते थे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। बस वो शो करता था कि आपकी गाड़ी पर ये चालान पेंडिंग है और आपको ये चालान भरना है और ये इस कोर्ट में है वगैरह वगैरह, उसकी डिटेल्स आ जाती थी। लेकिन साथियों, अब जो रूल आया है ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। इसलिए अगर आपके चालान पेंडिंग है तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी गाड़ी ब्लैकलिस्ट हो सकती है। अगर हम चालान की बात करें तो साथियों, चालान दो तरीके के होते हैं। पहला नोटिस चालान, दूसरा ट्रैफिक चालान। ट्रैफिक चालान वो चालान होते हैं जो ट्रैफिक पुलिस आपको रोक कर काटती है, आपको एक रिसीप्ट दी जाती है, रिसीप्ट हैंड ओवर कर दी जाती है, उसमें पूरी डिटेल होती है जिसमें आपको पता होता है कि मेरे जो चालान है वो इतनी तारीख को कटा है, इस ऑफेंस के लिए कटा है, इतने रुपए का कटा है, इस जगह पर कटा है, इस कोर्ट का कटा है, सब कुछ पता होता था। लेकिन साथियों, जो ऑनलाइन के माध्यम से आते हैं उसका पता आपको केवल तभी लगता है जब आपका मोबाइल नंबर उसमें रजिस्टर हो। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो आपको इसके बारे में पता ही नहीं चलेगा और आपकी गाड़ी पर चालान चढ़ते चले जाएंगे। ऑनलाइन जो चालान होते हैं साथियों, वो ज़्यादातर विदाउट हेलमेट के होते हैं, ओवर स्पीड के होते हैं, ट्रिपलिंग के होते हैं, एक्सेट्रा। तो साथियों, अब बात करें कि अगर हम अपने चालान को पेड करना चाहें, अपने चालान का निपटारा करना चाहें तो हम कहाँ कर सकते हैं। तो साथियों, आपके पास दो रास्ते होते हैं। पहला, आप अपने चालान का निपटारा ऑनलाइन कर सकते हैं, और दूसरा कोर्ट के माध्यम से। हम बारी बारी दोनों को ही डिस्कस करेंगे कि दोनों में क्या फैसिलिटीज़ होती है और दोनों में क्या नुकसान होता है। सबसे पहले बात करते हैं चालान की, जो हम ऑनलाइन पे करेंगे। ऑनलाइन पे करने में साथियों ये दिक्कत होती है कि आपका जो भी ऑफेंस होगा और उसकी जो पेनल्टी होगी, पेनल्टी आपको पूरी भरनी पड़ेगी। और ये चालान केवल 30 दिन तक या 60 दिन तक आप भर सकते हैं, जो भी आपके स्टेट में मैनुअल डेज होते हैं। उसके बाद वो चालान कोर्ट में चला जाता है। साथियों, आपके पास एक और रास्ता होता है कि वही चालान को आप फिर कोर्ट में भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन पे करते हैं तो आपको पूरी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं विदाउट हेलमेट चल रहा हूँ, मेरे पास एक बाइक है, मैं उस पर विदाउट हेलमेट चल रहा हूँ और उसकी पेनल्टी 1000 रुपये है, तो मेरे को पूरे 1000 रुपये ही पे करने पड़ेंगे। और इसका जो टाइम पीरियड होता है साथियों, 30 से लेकर 60 दिन तक का होता है अकॉर्डिंग टू स्टेट। लेकिन अगर हम इस चालान को कोर्ट में पे करना चाहें तो साथियों, हमारे पास दो रास्ते होते हैं। सबसे पहला रेगुलर कोर्ट और दूसरा होता है साथियों लोक अदालत। अगर हम रेगुलर कोर्ट की बात करें तो मालिक या ओनर जो भी होता है वो डेट पर जाता है और मजिस्ट्रेट जो भी अमाउंट होते हैं वो अमाउंट को पे कर एक रिसीप्ट मिल जाती है, हमें वो रिसीप्ट लेनी पड़ती है। कई बार ऐसे केस होते हैं कि हम चालान तो पे कर देते हैं, रिसिप्ट भी हमें मिल जाते हैं, लेकिन वो चालान नेट से नहीं हटता। तो उस सर्कल, जहाँ भी आपका चालान कटा हो, उस डिस्ट्रिक्ट का एक सर्कल होता है, ट्रैफिक सर्कल, वहाँ वो रिसिप्ट लेकर जानी पड़ती है, उन्हें वो शो करनी होती है, प्लस एक ID ले जानी होती है, वो चालान नेट से हट जाता है। लेकिन साथियों, अगर हम लोक अदालत की बात करें तो ये लोक अदालत सबसे बेस्ट तरीका है। ऑनलाइन से भी अच्छा है और रेगुलर कोर्ट से भी अच्छा है कि हम अपने चालान को लोक अदालत में भी करवाएं। साथियों, लोक अदालत के क्या क्या फ़ायदे हैं मैं आपको बताता हूँ। लोक अदालत जब भी लगती है, वैसे तो ये एक साल में 4 या 5 लगती हैं, हर 3 महीने बाद एक बार लोक अदालत आती है, एक डेट हो जाती है। उसमें जो भी आपके ट्रैफिक मामले हैं वो सारे, चाहे वो ट्रैफिक मामले हो या नोटिस मामले हो, दोनों ही इसमें जाते हैं। मतलब जो ट्रैफिक पुलिस ने आपका चालान काटा है वो भी जाता है, और जो कैमरे से आपका चालान काटा है वो भी उसमें जाता है। तो साथियों, इसके लिए हम क्या करें, तो जब भी लोक अदालत आती है उसके 4 या 5 दिन पहले इसमें टोकन जनरेट होते हैं, तो आपको अपने व्हीकल का टोकन जनरेट करना पड़ेगा। साथियों, टोकन जनरेट होने के बाद आपको अपने वकील के साथ कोर्ट में जाना पड़ेगा, या फिर आप अगर इंडिविजुअल जाना चाहें तो आप इंडिविजुअली जा सकते हैं। पर बेस्ट तरीका रहता है कि आप किसी लॉयर के साथ जाएं। लॉयर आपके बिहाफ पर मजिस्ट्रेट के सामने रिक्वेस्ट करेगा कि सर, जो भी आपका टोटल अमाउंट है, मान लो 10,000 रुपये का अमाउंट है, तो इसे कम से कम में करने की कोशिश की जाए। तो जो आपके एडवोकेट होते हैं वो आपके बिहाफ पर मजिस्ट्रेट से प्रे करते हैं, और मजिस्ट्रेट उनकी बात को सुनकर अगर उन्हें लगता है वो रीज़न जेन्युइन है तो आपका चालान कम हो जाता है। जैसे कि मान लो साथियों, आपका विदाउट हेलमेट का चालान 1000 रुपये, तो हो सकता है वो 500 हो जाए, 400 हो जाए, अकॉर्डिंग टू माइंडसेट ऑफ मजिस्ट्रेट। लेकिन साथियों, अगर आपका रीज़न जेन्युइन नहीं लगता है तो हो सकता है वो आपसे पूरे पैसे लें। पर आपको ये फैसिलिटीज़ मिल जाती है कि जब वो आप चालान पे करते हैं तो वो चालान हटवाने के लिए आपको
वहाँ सर्कल जाने की ज़रूरत नहीं होती, या फिर वहाँ पुलिस हेडक्वार्टर जाने की ज़रूरत नहीं होती, जहाँ पर आप वो पर्ची दिखाकर अपना चालान कटवाएंगे। लोक अदालत पूरा डाटा भेज देता है और 30 से 7 दिन तक आपका चालान जो है अपने आप नेट से हट जाता है। तो साथियों, मेरी सलाह यही है कि अपनी गाड़ी को फ्री रखिए, सारी चालान पे कर दीजिए। अगर आपके पास पूरे पैसे नहीं है तो आप इस मामले को लोक अदालत से सेटल करवा सकते हैं। आपको अगर और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट में करिए, जो है हम उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, आपको बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।